गाइस तो जी हाँ गाइस, आज मैं दीक्षा ऐप के ऊपर लेकर आया वीडियो। जी हाँ गाइस, दीक्षा ऐप अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप हो चुका है। तो गाइस, इसमें आप जैसे स्टूडेंट है और टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी जो चल रहा है गाइस, इसमें ट्रेनिंग बहुत सारी चल रही है जिसको लेकर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दीक्षा ऐप हो चुका है। तो गाइस, इसमें मैं ट्रेनिंग के लिए मतलब टीचर के लिए एकदम बिल्कुल अच्छे से वीडियो लेकर आया हूँ, और जो यूज करना चाहते हैं दीक्षा ऐप उसके लिए भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो आप ये शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी आप वीडियो को सही समझ पाएगा, तभी आप कर पाएगा, किसी भी साइन अप कीजिएगा या किसी भी कोई भी चीज को यूज करना चाहिएगा। तो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल किंग, मैं अखलाक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर चलना है। प्ले स्टोर के अंदर दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन, आपको एनसीईआरटी जो एक ऑफिशियल ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना। वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे चुका, आप फाइनली डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं इसको डायरेक्टली ओपन करता हूँ। ये एक ऑफिशियल ऐप है और गाइस देख सकते हैं ये ओपन हो रहा। दीक्षा आपको दिख रहा, कुछ इसका लोगो वगैरह दिख रहा है आपको। और यहाँ पर आपको वेलकम टू दीक्षा, चूज फ्रॉम प्रीफर लैंग्वेज, जो आपका लैंग्वेज है वो चूज कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, बहुत सारे लैंग्वेज। अब वेलकम टू दीक्षा, यू आर ए टीचर, है स्टूडेंट, अदर। तो टीचर के लिए प्रोफेशनल वीडियो ये मैं बना रहा हूँ, तो टीचर पे चूज करना है। टीचर पे चूज करने के साथ साथ आपको आगे आ जाएगा जिसके अंदर की है दीक्षा क्यूआर कोड के लिए मिल जाएगा। और गाइस उसके अंदर आपको नीचे डोंट हैव ए क्यूआर कोड, नीचे सेलेक्ट बोर्ड पे क्लिक करना। सेलेक्ट बोर्ड पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको आ जाएगा, आप सीबीएसई से, आईजी, ओटी, हेल्थ से हैं, जो भी है मतलब जो स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट चूज कर लें। जैसे मैं स्टेट बिहार से आता हूँ, स्टेट बिहार पे क्लिक करूंगा। जैसे आप सरकारी स्कूल के टीचर हैं या मतलब तो वैसे हैं तो आप स्टेट बिहार पे क्लिक करें। उसके बाद मीडियम चलाता है, मीडियम हर तरह का मतलब हर लैंग्वेज में, सेलेक्ट मीडियम पे क्लिक करना। आप अरबी, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, फारसी जो भी है, जैसे उर्दू में चूज करना चाहता हूँ या हिंदी आप चूज करना चाहते हैं या इंग्लिश आप चूज कर सकते हैं। वैसे आपको एडिट करने के लिए आपको ऑप्शन आगे दी जाएगी जब आप इसको लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपको आ जाएगी क्लास, सेलेक्ट क्लास कीजिए। सेलेक्ट क्लास पे जब आप क्लिक कीजिएगा आपको मतलब किस क्लास तक आपके स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, जो भी आप क्लास के टीचर उस क्लास तक आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे 5 तक, 1 2 3 4 5 मैं सेलेक्ट कर लूंगा। आप अगर 8 तक है तो 8 तक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एडिट करने के लिए आगे ऑप्शन दी जाएगी। आप अगर यहाँ पर कोई दिक्कत, वो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं बात है। तो सबमिट पे क्लिक करना। उसके बाद कंटिन्यू नीचे आपको दिख रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक करना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा आगे दिख जाएगा जिसके अंदर की स्टेट आपको बोलेगा और डिस्ट्रिक्ट डालने के लिए, जिसके कि योर लोकेशंस आपको दिख रहे हैं ऊपर कि आप अपने लोकेशंस को डालिए। स्टेट के अंदर जैसे मेरा स्टेट बिहार है, मैं बिहार को सिलेक्ट करूँगा। आप जहाँ से हैं, न्यू दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, मतलब जहाँ साउथ इंडियन, जहाँ से भी आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बिहार सेलेक्ट करता हूँ और आपको आगे दिखाता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बिहार पे क्लिक करता हूँ। बिहार पे क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। डिस्ट्रिक्ट मैं बेगूसराय से हूँ तो बेगूसराय पे क्लिक करूँगा और सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो सबमिट पे क्लिक करने के साथ आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देगा जिसके अंदर कि आपको कुछ आ जाएगा, बिल्कुल वेलकम टू दीक्षा ऐप खुल के। अभी आप बस थोड़े से कंप्लीट किए हैं। उसके बाद आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है। उसके बाद आपको करना क्या, देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफाइल दिख रहा है, ये साइड राइट साइड बिलो नीचे, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सभी चीज दिख रहा, गेस्ट 1, टीचर, बोर्ड, मीडियम। उसके बाद लॉगिन आपको दिख रहा, लॉगिन एक्सेस पे क्लिक करना। लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये बहुत ही जरूरी आपके लिए है। और यहाँ पर कोर्स सभी दिख रहे हैं, सबसे पहले लॉगिन इस पे भी क्लिक करना जो ब्लू दिख रहा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देगा जिसके अंदर कि आपको लॉगिन करने के लिए मतलब साइन अप करने के लिए आपको दिया जाएगा कुछ ऑप्शन, जिसके अंदर कि आप मतलब आराम से साइन अप करके आगे देख सकते हैं। जैसे वेलकम टू दीक्षा लॉगिन, यहाँ पर आप तो न्यू है यूजर तो रजिस्टर हेयर पे क्लिक कर, देख सकते हैं नीचे रजिस्टर्ड हेयर दिख रहा है, जहाँ पे आपको मैं निशान दिया वहाँ रजिस्टर लॉगिन के नीचे दिख रहा है। रजिस्टर हेयर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको एक ऑप्शन आ जाएगा जिससे कि आप रजिस्टर कर पाएंगे। ये लॉगिन तो आप जब रजिस्टर कर लेंगे तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिए रजिस्टर हेयर पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देगा, इसको कट कर देना, ऊपर एक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट ईयर ऑफ बर्थ, आपको जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट करना, सिर्फ ईयर मतलब साल में, जैसे 1980, 1990, 1978। उसके बाद आपको नाम डालना पड़ेगा, नाम। उसके बाद जो आपके नाम है मतलब सेम टू सेम नाम डालना स्पेस के साथ। उसके बाद ईमेल एड्रेस डाल लेना जो आपके साथ ईमेल एड्रेस है। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर डाल लेना। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको मतलब पासवर्ड चूज़ करने के लिए हो जाएगा। पासवर्ड आप आराम से वहाँ पर दी गई है जो कि एक अल्फ़ाबेट, एक कैपिटल, आप आराम से चूज़ कर सकते हैं जैसा बताया गया। वैसे दिक्कत हो तो आप मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको चूज करने के बाद आपको यहाँ पर सभी चीज डालने के बाद आपको एक ओटीपी जाएगा, आप अपना फोन नंबर डाल लीजिएगा जो भी आपके फोन में लगा हुआ है, जो रजिस्टर है सभी जगह उसको डाल लीजिएगा, क्योंकि एक ऑफिशियल ऐप है।
डालने के बाद आपको ओटीपी बोला जाएगा, मतलब वेरिफिकेशन आप कर लीजिए तभी आपको इंटर करने के बाद। उसके बाद आई अंडरस्टैंड उस पर क्लिक करना, 18 ईयर्स ये सब होगा, रजिस्टर पे क्लिक करना, आपको नीचे दिख रहा। मैं इसको ब्लर कर दूं ताकि मेरा जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे, लेकिन आपको मैं अच्छे से बता दूं, या वेरिफिकेशन करने के लिए जो आप नंबर डाले थे उस पर ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जा चुका फाइनली, वो ओटीपी को डाल देना जो 4 अंक या 6 अंक का होगा। वैसे 4 अंक का आपके पास पहुंच जाएगा या ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। आपको सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देगा जिसके अंदर कि आपको 2 स्टेप और ध्यान से देखिएगा। अब आप जो वहां पर नंबर डाले थे या ईमेल डाले थे और पासवर्ड जो आप चूज किए थे, जो अपने से डाले थे, जो अपना क्रिएट पासवर्ड किए थे, वो सब चीज डालना। जैसे मैं अपना नंबर को डाल लेता हूं और जो पासवर्ड जो अभी बनाने के समय जो याद रखेंगे उसको डाल लेना। उसको जब डाल लीजिए उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिए। आप अगर वो उसको भूल जाते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड है नीचे, उस पर भी क्लिक करके आप फॉरगॉट कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को नया बना सकते हैं। जैसे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा आपको कुछ हल्का इंटरफेस देगा ऐसा और आपके सामने लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन नहीं भी हो तो फिर से आप उस पर क्लिक कीजिएगा और लॉगिन दिख रहा, आपको लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा और आपको फाइनली कुछ ऐसा देख सकते हैं गाइस, ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा, वी आर गेटिंग थिंग्स रेडी, वेलकम बैक टू, मतलब नाम आ गया, जो भी आपके पास नाम है वो नाम से यहाँ पर आ जाएगा कि आपको वेलकम बैक किया जा रहा है। ये दीक्षा ऐप के अंदर आप आराम से इसके अंदर सभी चीज़ का लुत्फ ले सकते हैं। उसके बाद आपको देख सकते हैं फिर से एडिट प्रोफाइल, सेलेक्ट बोर्ड, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारी चीज़ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वैसे एडिट करने के लिए आपको शुरू से अंत तक, अगर आप कुछ गड़बड़ भी कर देते हैं तो आप आराम से एडिट कर सकते हैं। बिहार आप स्टेट चूज कर सकते हैं, आसानी से सबमिट कर सकते हैं। आपको घबराना नहीं, कुछ गलत भी हो जाएगा तो आपको एडिट करने के लिए आपको लास्ट में बताऊंगा, एडिट करके आप आसानी से सब चीज़ ठीक कर सकते हैं। चाहे ईमेल हो, फोन नंबर हो, आप जो भी मतलब लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को चूज कर लें। जैसे उर्दू है, उर्दू में चूज कर लिया, आप इंग्लिश, हिंदी जो भी चूज करना चाहते हैं, क्लास जैसे आप शुरू में चूज किए थे वैसे चूज कर सकते हैं। और गाइस क्लास 5 तक मैं चूज कर लिया, सेव पे क्लिक करना है। और गाइस ये जो टीचर ट्रेनिंग चल रही है बहुत ही मतलब प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली आ गया, बिहार बेगूसराय आ चुका। सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के साथ साथ आपको फाइनली ये प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली आपके पास हो। आप प्रोफाइल पे क्लिक करना, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आपके पास देख सकते हैं जो भी आईडी है, मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके हेडमास्टर मांगते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके दे सकते हैं और आपके पास मिल जाता है सबमिट डिटेल्स। देख सकते हैं सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करना और आपको लेके डालने के लिए जोड़ा जाएगा। मतलब आप भूल गए ईमेल तो उसको डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। आई में टीचर सभी जो आपको दिख जाएगा, देख सकते हैं आपको टीचर वाला दिख रहा है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको टीचर दिख जाएगा। टीचर पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आपको दिख जाएगा जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो सबमिट पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करने के साथ साथ आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देगा और इसके अंदर आप ये जो है एक चीज़ और है, इसको आप सबमिट कर दें ताकि एक चीज़ साइन इन तो कर चुके हैं आप ये टीचर के लिए। अब आपके पास ये लास्ट ऑप्शन है, इसके अंदर फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल डालना। ईमेल डाल के आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा। जो भी ईमेल आपके पास है वही ईमेल डालें और आपके फ़ोन में लॉगिन होना चाहिए तभी उस ईमेल पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी देख सकते हैं मैं डाल दिया और ओटीपी पे जैसे क्लिक कीजिए ब्लू जैसे पे आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा 4 अंक का। उस आप ईमेल जो लॉगिन तो उस ईमेल पे जाना है। ईमेल पे जाने के बाद आपको ओटीपी मिल जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ डालना है और आपको प्रोफाइल सक्सेसफुल देख सकते हैं ओटीपी यहाँ पे मांगा जा रहा है जो ईमेल मैं वहाँ पे डाला था। आपको अगर ईमेल मतलब गलत हो जाता तो फिर से आप एडिट करके डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं ईमेल को ओपन करता हूँ, ईमेल जो मैं डाला था वही ईमेल पे मैं जीमेल सर्च करता हूँ और जीमेल मेरे फ़ोन में फाइनली लॉगिन है। आप कोई सा भी ईमेल देख सकते हैं, सिर्फ आपके पास लॉगिन हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका दीक्षा ऐप और दीक्षा ऐप के लिए मतलब मेरे पास फाइनली आ चुका है कि आप आराम से डालिए दीक्षा वेलकम टू दीक्षा ऐप। और ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है ओटीपी 813123 डिजिट्स का आपको मिल जाएगा। इसको आपको डाल देना। इसको डालने के साथ साथ आपको आपके पास वेरिफिकेशन का ऑप्शन ऑटोमेटिकली देख सकते हैं मैं डाल देता हूँ इंटर ओटीपी की जगह और सबमिट पे क्लिक करना है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये कीजिएगा तभी आपको टीचर के लिए मतलब वैल्यूएबल दीक्षा ऐप के अंदर दी जाएगी जो आपको मैं दिखाया था। आप जब साइन करने के बाद आपको वहाँ पर ले गए थे वेलकम टू दीक्षा ऐप के अंदर, वहीं पर आपको जो दिखा था एडिट प्रोफाइल मतलब कोर्स में ज्वाइन होने के लिए वहीं पर क्लिक कीजिएगा तभी आपको ये सब ऑप्शन मिल जाता है। जो आपको ये सब डालने के साथ साथ आपको USSID जो आपके स्कूल का आईडी है और स्कूल के आईडी के साथ साथ आपको नीचे जो मांगा जा रहा है उसके अंदर आपको डालना स्कूल आईडी, जो स्कूल का आईडी है आपके स्कूल का नंबर वो डालना और उसके साथ साथ आपको जो रजिस्टर्ड में नाम है जितने नंबर में वो डालना है। 0 डालकर आप 01 है या 02 है 2 नंबर में 2 नंबर डाल देना, 3 नंबर या 10 है तो उसके बाद डायरेक्टली 10 डालना है। उसके बाद आई एग्री क्लिक करना, सबमिट पे क्लिक करना। सबमिट पे क्लिक है देख सकते हैं थैंक यू सबमिटिंग योर डिटेल्स, यू कैन एडिट
ऑफ दिस। आप एडिट कर सकते हैं इनको आसानी से, जैसे आप जोड़े हैं वैसे एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पर दिख रहा है पेंडिंग, आपको दिख रहा है स्टेटस और बहुत सारी चीज़, मतलब यहाँ पर आपको आप एडिट कर सकते हैं। मतलब आपके ईमेल गलत हुआ है, नंबर या नेम, बहुत सारी चीज़ आप यहाँ पे एडिट करके आपको पेंडिंग दिखाया जाएगा, जिससे कि आपको यहीं पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको जनवरी तक लगभग क्लास चलेंगे। तो ये क्लास के लिए भी आप अगर कमेंट करें तो आपको मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा कि मतलब ये क्लास कैसे ले सकते हैं, सर्टिफिकेट कैसे लें। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, आप आगे पूरे अच्छे से देख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। जैसा कि आपको दिक्षा ऐप के ऊपर पूरी अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप, भले ही आपको 10 मिनट की वीडियो लगी हो, लेकिन पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बता दिया हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आए होगी। प्लीज मेरे वीडियो को कभी कभी लाइक करें, मेरे चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ऑल करें। अगर आपका कुछ भी सुझाव हो या कुछ भी वीडियो का टॉपिक सजेस्ट करना हो, मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।